गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के सबसे पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्लास 7 या 8 में भी पढ़ा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि लोहे की कील को या लोहे के बने हुए कोई बर्तन को अगर आर्द्र वायुमंडल में अगर आप छत पर रख देते हैं तो उसमें धीरे धीरे देखते हैं कि अब जंग लग जाता है। दूसरी चीज़, दूध से दही बनना, ये आप अपने घर में भी देखते हैं। दूध अगर गर्मी के दिनों में रख दिया जाए और उसे बार बार उबाला नहीं जाए या फ्रिज में नहीं रखा जाए तो ये धीरे धीरे फट जाता है, इसको कहते हैं, और दूध से ये दही बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। श्वसन क्रिया, जो हम लोग सांस लेते हैं, इसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया जो भोजन है वो भोजन एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है और वो ऑक्सीजन के साथ हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल देता है, प्लस एनर्जी देता है। तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। श्वसन क्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा, भोजन का पचना। भोजन जो हम लोग ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सारी चीज़ों का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, और टूटने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन होना, और ऑब्जर्वेशन होने के बाद ब्लड में जाना और फिर हमें ऊर्जा देना। तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इन सारी चीज़ों से हम जानते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है मीन्स रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने पढ़ा होगा। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अगला चीज़ है समीकरण। तो समीकरण को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इन 3-4 बिंदुओं के आधार पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे देखें। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 क्लास 10 का है। इसमें आपका लिखता है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारा किस रूप में प्राप्त होता है? श्वेत चूर्ण के रूप में। श्वेत चूर्ण में जैसे राख होता है सादा सा, और इसकी जो लौ होती है, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है तो इसकी लौ जो निकलती है जलने के बाद, वो एकदम कैसा होता है? श्वेत सा होता है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम रिबन जो मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक होते हैं। दूसरा एक्टिविटी है 1.2। इसमें कहता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है। यहाँ पर भी एक अभिक्रिया दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.2। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ शब्द के रूप में हमें लिखा हुआ है। ये जानकारी के लिए मैंने इसमें लिखा। आप केमिकल रिएक्शन इसके लिए आप लिख सकते हो। तीसरा एक्टिविटी है, जब जिंक के टुकड़े को, जिंक के दाने को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या बनाता है? ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। तो ये 2-3 क्रियाकलाप जो हमारे बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ये 3-4 चीज़ें जो हैं, इन चारों चीज़ों को याद रखना है। इनके आधार पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप यहाँ पर जिंक को देखें, जिंक ग्रेन्यूल्स को मैंने लिया था, दानों को लिया था, और यहाँ पर एसिड लिया था। ये जिंक हमारा क्या है? सॉलिड है, और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में था। तो ये हमारा क्या दे रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा गैस का निष्कासन हो रहा है। अब तापमान में परिवर्तन को भी देख सकते हैं। अब घर में सफेदी करते हुए देखें, जब चूना के साथ जल को मिलाया जाता है तो वो चूना जिसमें उबाला जाता है, जिसमें वो पानी डालने के बाद वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, उबाला नहीं जाता है, वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? उसमें तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो ये 4 चीज़ों के आधार पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे ये रासायनिक समीकरण।
अभी हम लोगों ने देखा कि रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके बारे में चर्चा किया। अब ये देखते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण हो रहा है इससे हम सबसे आसान तरीका से लिख सकते हैं। सबसे ये सरल विधि है, सबसे सरल विधि है ये। सरल विधि में क्या हम लिखेंगे, शब्द समीकरण के रूप में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया शब्द समीकरण। लेकिन इसे वैज्ञानिक तौर पर सूत्र के आधार पर इसे लिखा जाना, इसे हम कहेंगे सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो चीज होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, अभिकारक, और राइट हैंड साइड में उत्पाद। जो नए पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जिनमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जो ये सीधा बदल जाते हैं और ये दोनों मिलकर के बदल के क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के, तो ये हमारा उत्पाद हो गया, एक नया पदार्थ बना, ये नए पदार्थ का निर्माण हुआ। और ये जो दोनों हैं ये रासायनिक परिवर्तन में, इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और ये रासायनिक अभिक्रिया में इन्होंने भाग लिया। तो भाग लेने वाले यानी पार्टिसिपेंट हुए, तो ये हमारा अभिकारक हो गया। और जो नया पदार्थ बना उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे और अभिकारक जो होता है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान होता है। अब इसमें देखें कि सूत्र समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है। इसके सिंबल हैं, आप और भी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सिंबल है इसका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपका दोनों तरफ के जो तत्व लिए गए उनके द्रव्यमान जो है वो समान नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे, जिनके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ जिनका द्रव्यमान समान नहीं हो वो हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के आधार पर द्रव्यमान का न निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इसके आधार पर इसे हमें संतुलित करना आवश्यक है। और जब इसे हम संतुलित करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2, ये दोनों तरफ हमारा बराबर है, संतुलित है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को। सबसे पहले जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस H2। अब इधर दोनों तरफ अभिकारक की तरफ तथा उत्पाद की तरफ दोनों तरफ LHS और RHS में जो तत्व हैं उनके हम परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Zn क्या है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, सल्फर इसमें 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, ठीक है, ठीक लिखा हुआ। अब Zn देखिए इधर भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इधर हम देखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ जो है हमारे तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। लेकिन एक रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता है। देखते हैं, इसे कोशिश करते हैं। Fe प्लस H2O आयरन है, वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2। अब दोनों तरफ हम देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है। इधर हम अभिकारक की ओर देखते हैं, रिएक्टेंट की ओर देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि Fe जो है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, Fe एंड आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। तो इसमें ये हमारा जो मेथड है जिस आधार पर हम इसके बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें जो मेथड यूज करना है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसको आप एक अनुमान विधि कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखना उस तत्व को चुनना है, तत्व वही चुनना है जिसकी सबसे अधिक परमाणु संख्या अधिक हो। यहाँ पर जो हमारा अभिक्रिया लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है, उसमें जिस तत्व की परमाणु अधिक हो उसको चुनना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी या वो अभिकारक की ओर हो या उत्पाद की ओर हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या, उत्पाद की ओर यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे अधिक है 4, तो हम इसी को चुनते हैं। इसको चुनने के लिए अब उत्पाद की ओर है तो इसे हमें अभिकारक की ओर करना है। इसे हम फिर से लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O, Fe3
O4 प्लस H2, ये हमारा 4 है यहाँ पर, ठीक है। इसके अब इसके मल्टीपल में ही देखना है, पूर्ण संख्या के रूप में देखना है। तो 4 हम जो भी करेंगे ये सामने करेंगे, नीचे की ओर कुछ करना ही नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने 4 लगा दिया, ठीक है। 4 लगाया तो कितना हो गया, इधर 4 2 जा 8, हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। तो यहाँ पर भी हम इसे 4 लगा दें, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया है, 4 1 जा 4, अब 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बच क्या दिया, Fe, Fe यहाँ पर 3 है, अब बचा यही है, सिर्फ इसके सामने हम 3 लगा दें। तो ये हमारा 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 4H2O इस प्रकार से संतुलित हो जाता है। तो जब भी हम लगाएंगे सबसे अधिक तत्व वाले, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के चुनेंगे, और वो या विकारक की ओर हो या उत्पाद की ओर हो, जिस ओर हो उसी ओर से चुनेंगे। और उसके ठीक विपरीत अभिकारक की ओर है तो उत्पाद की ओर हम उसमें परिणत करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। और उत्पाद की ओर है तो अभिकारक की ओर गुणांक के रूप में लिखेंगे और उसे हम परिणत करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये देखेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें और इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए और सूचना देने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि तीर के निशान के ऊपर ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये हमारी कंडीशंस हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं, मीन्स परिस्थितियाँ हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पर लिखना है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में आपने देखा होगा, इसलिए मैंने इसको लिया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये हमारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में इसके भौतिक जो भी, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, किस फॉर्म में इसका यूज हुआ, किस अवस्था में यूज हुआ, इसके भौतिक अवस्था को लिखने के लिए यहाँ पर हम जैसे GLAQG मैंने लिखा है। तो ये इसलिए लिखा है, ठोस के लिए ऐसा लिखा जाता है क्योंकि इसका क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये L लिक्विड गैस, और ये AQ से एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसके जलीय विलयन के रूप में यूज हुआ है। तो बस आज यहीं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो।